दोस्तों मूड की शुरुआत में मार्टी नाम के एक जेब्रा और एलेक्स नाम के एक लायन को देखते हैं। एलेक्स मार्टी को बर्थडे विश करने के लिए जाता है। मार्टी एलेक्स, ग्लोरिया और मेलमैन से रेडी होने के लिए कहता है। मेलमैन एलेक्स से कहता है कि मेरे शोल्डर में दर्द हो रहा है, इसलिए आज मैं नहीं जा सकता। और फिर कुछ देर बाद लोग जू विजिट करने के लिए आ जाते हैं। एनिमल्स का करतब देखकर बहुत खुश होते हैं। ये लोग एनिमल्स की फोटोज भी उठाते हैं। इसके बाद इनको शिफ्ट करके स्कीपर, कोवाले और रिको नाम के 3 पेंगुइन्स की ओर दिखाया जाता है जो जू से भागने की तैयारी कर रहे थे। ये सारे पेंगुइन्स जमीन खोद रहे होते हैं। तभी मार्टी इनसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पेंगुइन्स कहते हैं कि हम अंटार्कटिका जाने का रास्ता बना रहे हैं। ये सुनने के बाद मार्टी बहुत खुश हो जाता है और ये सोचने लगता है कि हम इस जू से बाहर भी भाग सकते हैं। और फिर रात हो जाती है। हिप्पो, जिराफ और एलेक्स मिलकर मार्टी के बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। एलेक्स मार्टी से कहता है कि तुम केक काटने से पहले एक विश मांगो। मार्टी के विश मांगने के बाद सभी उससे पूछते हैं कि तुमने क्या मांगा है। तो मार्टी कहता है कि मैंने जंगल मांगा है जहाँ हम खुशी से रह सकते हैं। सभी मार्टी पर चिल्लाते हैं। इसके बाद मार्टी वहाँ से उदास होकर चला जाता है। रात को एलेक्स मार्टी को समझाने आता है। तब मार्टी कहता है कि मैं 10 साल का हो गया हूँ, लेकिन मुझे आज तक ये नहीं पता कि मेरे बॉडी में ब्लैक स्किन के ऊपर व्हाइट स्ट्रिप्स है या फिर ब्लैक। एलेक्स मार्टी को खुश करने के लिए डांस करता है और उसे गुड नाइट विश करके वहाँ से सोने के लिए चला जाता है। इसके बाद मार्टी पेंगुइन्स के साथ जू से बचकर बाहर निकल जाता है। रात को मेलमैन और हिप्पो आकर एलेक्स को जगाते हुए बोलते हैं कि मार्टी कहीं भाग गया है। एलेक्स उठकर सीधा स्टेशन की ओर जाता है और फिर 2 चिंपांजी भी उन्हें फॉलो करते हुए उनके पीछे चले जाते हैं। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके मार्टी की ओर दिखाया जाता है जो कि एक हॉर्स से रास्ता पूछ रहा था। तभी उस हॉर्स के ऊपर बैठा ऑफिसर फोन पर जू के ऑफिसर से बात कर रहा होता है। दूसरी तरफ एलेक्स और उसके दोस्त ट्रेन पकड़कर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बैठा एक लड़का उन्हें देखकर डर जाता है। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है, सारे एनिमल्स ट्रेन से उतरकर भाग रहे होते हैं और एलेक्स एक बुढ़ी औरत से टकरा जाता है, जिसके बाद वो बुढ़ी औरत एलेक्स को मारने पटकने लगती है। कुछ देर बाद एलेक्स और उसके दोस्तों को मार्टी मिल जाता है और वो मार्टी को वापस चलने के लिए कहते हैं, लेकिन मार्टी कुछ कहे इससे पहले एनिमल हेल्पलाइंस के लोग वहाँ पर आ जाते हैं। वो लोग एलेक्स को एक ट्रैंकुलाइजर से हिट कर देते हैं, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। और फिर एलेक्स को जब होश आता है, वो देखता है कि वो एक बॉक्स में कैद है और उन्हें कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। और फिर हमें यहाँ पता चलता है कि इन सबको केनिया वाइल्ड लाइफ रिजर्व यानी कि अफ्रीका भेजा जा रहा है। चिंपांजी अपने बॉक्स से बाहर देखते हैं कि पेंगुइन्स लॉक तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। एलेक्स बॉक्स के अंदर पागलों जैसे हरकतें करता है और दूसरी तरफ पेंगुइन्स मिलकर शिप को अपने कैद में ले लेते हैं। पेंगुइन्स कैप्टन के रूम में जाकर शिप की डायरेक्शन को चेंज करने लगते हैं और इस वजह से एनिमल्स वाला बॉक्स पानी में गिर जाता है। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके एक आइलैंड की ओर दिखाया जाता है जहां एलेक्स अपने बॉक्स से बाहर निकल जाता है और फिर जिराफ को बॉक्स से बाहर निकालने में मदद करता है। सभी एनिमल्स बचते हुए आइलैंड पहुंच जाते हैं। सब एक दूसरे को ठीक ठाक देखकर बहुत खुश भी होते हैं। एलेक्स पूछता है कि हम कहाँ हैं, तो जिराफ कहता है कि हम सैन डिएगो में हैं। ये सुनने के बाद मार्टी कहता है कि ये तो एकदम सुंदर जगह है। एलेक्स भी मार्टी को मारने के लिए उसके पीछे भागता है। सभी भागते हुए एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें म्यूजिक की आवाज आने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद ये सब देखते हैं कि जंगल में एनिमल्स की पार्टी हो रही है और फिर वहां पर मार्टी भी नाचने लगता है। कुछ देर बाद हिप्पो और जिराफ देखते हैं कि कुछ जंगली बिल्ली एक लेमोर को खाने के लिए सजा रहे थे। तभी एलेक्स जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसके पीठ पर एक स्पाइडर बैठा हुआ था। एलेक्स को चिल्लाते हुए देखकर बिल्लियां वहां से भाग जाती हैं। जंगल का एनिमल्स पेड़ के पीछे छिपकर उन्हें देखते हैं और सोचते हैं कि शायद ये सभी एलियंस हैं जो हमें मारने आए। दूसरी तरफ हिप्पो एलेक्स को स्पाइडर से बचाता है। जंगल के एनिमल्स एक बेबी लेमोर को एलेक्स और उसके दोस्तों की ओर फेंकते हैं। इसके बाद एलेक्स लेमोर को देखता है और कहता है कि तुम बहुत प्यारे हो, कैसे हो तुम। लेकिन लेमोर एलेक्स को देखकर रोने लगता है। लेमोर को रोता देखकर ग्लोरिया यानी कि हिप्पो उसे गोदी में उठा लेती है। सबको फ्रेंडली देखकर जंगल के सारे लेमोर्स उन्हें घेर लेते हैं और उनका वेलकम करते हैं। एलेक्स हेड लेमोर से कहता है कि यहाँ इंसान कहाँ है, तो तभी लेमोर कहता है कि वो देखो पेड़ में लटका हुआ है। तभी एलेक्स कहता है कि मैं जिंदा इंसानों की बात कर रहा हूँ। फिर लेमोर कहता है कि यहाँ कोई भी जिंदा इंसान नहीं है। यहाँ अगर जिंदा इंसान रहने लगे तो ये जंगल थोड़ी होगा। एलेक्स ये सुनकर समुद्र की ओर भागने लगता है।
जहाँ ग्लोरिया और मार्टी उसे समझाने लगते हैं। इसके बाद सीन को शिप की ओर शिफ्ट किया जाता है जहाँ पेंगुइन्स पार्टी कर रहे थे। दूसरी तरफ मार्टी एलेक्स से कहता है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। रात को मार्टी एक सुंदर सा शेल्टर बनाता है और फायर भी जला देता है, लेकिन एलेक्स और उसके दोस्त उस शेल्टर में नहीं जाते। और फिर सीन को लेमर की ओर शिफ्ट किया जाता है जहाँ लेमर्स का हेड कहता है कि हमें एलेक्स और उसके दोस्तों को अपने साथ ले लेना चाहिए ताकि हम जंगली बिल्लियों से बच सके। दूसरी तरफ एलेक्स कोकोनट ट्रीज के ट्रंक से हेल्थ सिंबल बनाकर उसके पास बैठा था। मार्टी आकर एलेक्स को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन एलेक्स जाने से मना कर देता है। जिसके बाद मार्टी उदास होकर वहां से चला जाता है। मार्टी के जाने के बाद रात को जब एलेक्स को अकेला फील होता है तब वो उठकर मार्टी के पास चला जाता है। मार्टी अपने घर में एलेक्स का वेलकम करता है, जहाँ अंदर जाने के बाद मार्टी सबके लिए पीने के लिए ओशन वाटर और खाने के लिए वेज कबाब बनाता है, लेकिन एलेक्स के सिवाय सबको वेज कबाब बहुत पसंद आता है। एलेक्स काय में शूटिंग स्टार देखता है जिससे वो मीट की विश मांगता है। सोने के बाद एलेक्स को मीट का सपना आता है और हकीकत में वो मार्टी को चाट रहा होता है। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके पेंगुइन्स की ओर दिखाया जाता है जो अंटार्कटिका पहुंचकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन उन्हें अपने दोस्तों की याद आती, इसलिए वो फिर से उन्हें ढूंढने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ जब एनिमल्स की आँख खुलती है तो लेमर के हेड उनसे कहता है कि वेलकम टू मडागास्कर, और मार्टी एलेक्स को कहता है कि तुम चारों पैरों पर दौड़ो। जिसके बाद एलेक्स बिल्कुल ऐसा ही करता है। एलेक्स अब बहुत खुश था और उसे मडागास्कर बहुत पसंद आता है। एलेक्स को अब किंग वाली फीलिंग आती है। वो सबको करतब करके दिखाता है और उसके रोर से जंगल के बिल्ली भी कांप उठती है। एलेक्स मस्ती मस्ती में मार्टी के बॉम्ब को मुंह में ले लेता है तो मार्टी कहता है कि तुम एक क्या कर रहे हो। जिसके बाद लेमर कहता है कि तुम एलेक्स का खाना हो। एलेक्स को मीट पसंद है इसलिए वो तुम्हें खाना चाहता है। एलेक्स मार्टी के पीछे उसे खाने के लिए भागता है। मार्टी को बचाने के लिए लेमर्स एलेक्स के ऊपर कोकोनट्स फेंकने लगते हैं और फिर एलेक्स मार्टी से कहता है कि मुझे माफ कर देना दोस्त, मुझे गलती होगी। एलेक्स अब खुद को सबसे दूर कर देता है। मार्टी को भी अब बुरा लगता है क्योंकि सब कुछ उसी के वजह से ही हो रहा है। मार्टी, ग्लोरिया और जिराफ एक बोट को खुद की तरफ आता हुआ देखते हैं। ये देखते हैं कि बोट से और कोई नहीं बल्कि पेंगुइन्स बाहर आते हैं। जिसके बाद ये तीनों खुश होते हैं। मार्टी एलेक्स को बुलाने जाता है लेकिन जंगली बिल्लियां मार्टी का पीछा करती है। इसके बाद सीन को एलेक्स की ओर दिखाया जाता है जो भूख के मारे पागल हो रहा था और उसे सपने में मीट के पीसेस दिखाई दे रहे थे। तभी वहाँ पर मार्टी पहुंच जाता है और एलेक्स को साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन एलेक्स उससे वहां से जाने के लिए कहता है। जब मार्टी उदास होकर जाने लगता है तब जंगली बिल्लियां आकर उस पर हमला कर देती है। मार्टी भागने लगता है और एलेक्स का नाम चिल्लाने लगता है। इसके बाद ग्लोरिया, मेलमैन और पेंगुइन्स आकर मार्टी को बचा लेते हैं, लेकिन जंगली बिल्लियां अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। तभी एलेक्स आता है और कहता है कि ये मेरा शिकार है। एलेक्स को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर मार्टी डर जाता है, लेकिन एलेक्स मार्टी के पास पहुंचकर उसे कहता है कि गेम शुरू करते हैं। एलेक्स सारे जंगली बिल्लियों को मारने पीटने लगता है और उन्हें भगा देता है। अब एलेक्स अपने दोस्तों से मिलकर बहुत खुश होता है। लेमर्स ये सब देखकर कहते हैं कि अच्छा हुआ जो हमने एलेक्स और उसके दोस्तों को अपने साथ ले लिया। अब कोई जंगली बिल्ली हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि सारे पेंगुइन्स मिलकर एलेक्स को खाने में फिशेस खिलाते हैं। एलेक्स फिश खाकर बहुत खुश होता है। सभी मिलकर पार्टी करते हैं। लेमर के हेड एलेक्स को अपना क्राउन दे देता है और उन सभी को जंगली बिल्लियों से बचाने के लिए थैंक्स बोलता है। अब एलेक्स और उसके दोस्त जंगल के सभी एनिमल्स को बाय बोलकर अपने शिप में बैठ जाते हैं ताकि अपने घर न्यूयॉर्क जा सके। लेकिन पेंगुइन्स बीच में बैठकर उन्हें देखकर हंसने लगते हैं क्योंकि शिप में डीजल ही नहीं था। और इसके साथ इस मूवी की पहली पार्ट यहीं पर खत्म होती है।